नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में थाना ट्रोनका सिटी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। सफलता जिसका अंदाजा खुद ट्रोनका सिटी पुलिस को नहीं होगा। जानकारी के अनुसार थाना ट्रोनका सिटी पुलिस एक अपहरण का केस सुलझाने में लगी हुई थी। थाना ट्रोनका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत घर के बाहर से एक छोटा बच्चा उसके ही पड़ोसी द्वारा उठा लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगालती है, जहां एक पड़ोसी उस बच्चे को मोटरसाइकिल पर ले जाता हुआ दिख रहा है। पुलिस लगभग 4 से 5 घंटे में इस केस को सुलझा लेती है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा पता लगता है कि पुलिस भी आश्चर्यचकित रह जाती है। जानकारी लगती है कि जिन लोगों ने यह बच्चा उठाया था, उनका काम बच्चा उठाने का नहीं, अपहरण करने का नहीं, बल्कि बच्चा उठाकर उसको उन परिवारों को बेच देना होता है जिन परिवारों के संतान नहीं होती। बच्चों की एक निश्चित कीमत रखी जाती है। गोरा है, काला है, स्वास्थ्य कैसा है, लड़की है, लड़का है, ऐसी बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को बेचा जाता था। बड़ी सफलता है ये थाना ट्रोनका सिटी क्षेत्र की पुलिस की, जिन्होंने मानव तस्करी करने वाले इस गिरोह के आरोपियों को पकड़ा है। जिस तरह से देखा गया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी अच्छी कार्यकुशलता के चलते इतने बड़े रैकेट को पकड़ने में सफल रहा। इस पर हमारी बात हुई लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम जी से, तो उन्होंने बताया कि ये गिरोह किस तरह काम करता था, क्या इनके कोड वर्ड होते थे। देखिए इस खबर पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक बच्चा किडनैप हुआ था और आज गिरफ्तारी हुई है, तो ये पूरा क्या घटनाक्रम रहा, क्या मामला था? देखिए, दिनांक 4/8/25 को थाना ट्रोनिका सिटी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वर्ष के बच्चे का बेचने के उद्देश्य से अपहरण हुआ है। इस आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर कार्य करते हुए मात्र 4 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया था एवं उनके माता पिता को सौंप दिया गया था। उसके बाद टीमों का गठन करके इस घटना में शामिल जो जिन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया है, उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया गया था, जिसमें हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 एक अफसर, एक नावेद और 2 महिलाएं, जिनका नाम संध्या और एक संध्या और एक स्वाति उर्फ शाइस्ता है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनसे और भी जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि यह एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है, जिसको आप चाइल्ड अडॉप्शन रैकेट भी बोल सकते हैं। इसमें नर्स, हॉस्पिटल, आशा वर्कर्स, चैरिटी वर्कर्स और मैरिज ब्यूरो में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। यह एक तरह से सप्लाई और डिमांड पूरा करने का काम करती है, जिसमें जो ऐसे जोड़े शादीशुदा जो नवजात शिशुओं को गोद लेने की तलाश में होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इनका उपलब्ध कराने का तरीका अवैध है। इसमें नर्स और मैरिज ब्यूरो वर्कर शामिल है। खासकर यह काम इस तरह से करती है कि जैसे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वाली अविवाहित महिलाएं हैं, उनके बच्चों को ले लेना, या फिर गरीब माँ है जिन्होंने नवजात शिशु को जन्म दिया है, उन्हें यह बताकर बहला देना कि आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। या फिर जब लालच इनकी बढ़ जाती है तो ये चोरी और बच्चों की किडनैपिंग जैसी घटना को भी अंजाम देकर इस सप्लाई की डिमांड को पूरा करते हैं। और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप से डायरेक्ट संपर्क करके अपने जो इस पूरे नेटवर्क में जो शामिल गिरोह में सदस्य हैं, उन्हें बच्चे की फोटो भेजते हैं और फिर उनकी एक प्रोफाइलिंग की जाती है। जो रेट चार्ट इन्होंने तय कर रखा है, उस हिसाब से बच्चे बच्चियों, गोरे काले, इस लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव करते हुए उनकी कीमत तय करते हैं और फिर शादीशुदा जोड़ों तक आगे बेच देते हैं। तो यह एक पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से नर्स, मैरिज ब्यूरो वर्कर्स और जो इस घटना को अंजाम दिया था,
2 किडनैप करने वाले लड़के, ये सब इसमें पकड़े गए हैं। नर्स अभी फरार है, उस पर भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। सर बात की जाए तो कितने लोग हैं इसमें, पूरे नेटवर्क जो बना हुआ है, गिरोह है, कितने लोग इसमें काम करते हैं? देखिए, जैसे तैसे हम इसमें घुस रहे हैं, ये काफी बड़ा गिरोह है, इस पे ये कार्य काफी बड़ा है। अभी तक हमने इसमें चार अभियुक्त और अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है, और भी इसमें जो शामिल लोग हैं उन पर हम मोबाइल नंबर्स और तमाम सर्विलांस के हिसाब से उस पर हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक इन्होंने कितने बच्चे मतलब इस तरीके से किडनैप कराए हैं या फिर चोरी कराए हैं, कितना इसमें अब तक आपके पास जानकारी है? अभी तक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन ये अभी तक शादीशुदा जोड़े जैसे दिल्ली में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, शामली में और उत्तराखंड, हरिद्वार और देहरादून में भी बच्चों को सप्लाई कर चुके हैं। सर एक छोटा सवाल, क्या ये बच्चे किसी कोड वर्ड के तहत बेचते थे या कुछ और प्रक्रिया थी बच्चे बेचने? हाँ, बच्चे का एक कोड वर्ड हुआ करता था, इसे प्लॉट शब्द से ही इस्तेमाल करते थे। जब ये व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे उसे प्लॉट बोलते थे, और एम और एफ लिखते थे बच्चा और बच्ची के लिए। उसके बाद उसका रंग लिखते थे, गोरा और काला, और इसकी कीमत अलग अलग तरीकों से निर्धारित करते थे। जैसे इस बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए नर्स ने तय की थी, जो अभी फरार है। ये बच्चा कहाँ लेकर किडनैप, कहाँ ले जाने की तैयारी थी? जो बच्चा किडनैप हुआ था, बरामद कर लिया गया था, उसे कहाँ बेच रहे थे? इस बच्चे को आगे उस नर्स के माध्यम से आगे शादीशुदा जोड़ों तक बेचा जाता, जिसके बारे में हम और जानकारी जुटा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। टोंका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत टोंका सिटी पुलिस ने एक बड़े मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, जहां कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आगे की जानकारी हम लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम जी से लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, एक मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जहां कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा प्रकरण? और देखिए, टोनिका सिटी थाना क्षेत्र से 4/8/25 को एक साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जो बेचने के उद्देश्य से। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से टोनिका सिटी पुलिस द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया था। उसके बाद इसी क्रम में इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इस क्रम में अफसर नावेद 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, और इनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि यह एक गिरोह की तरह काम करता है, जो चाइल्ड अडॉप्शन रैकेट है, जिसमें बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है और तस्करी करते हैं, और उसमें कई लोग शामिल हैं, हॉस्पिटल से बच्चे चोरी करते हुए, और जिसमें नर्स शामिल है और मैरिज ब्यूरो की काम करने वाली महिलाएं हैं, जो एक तरह से सप्लाई करती है बच्चों की, और इसके लिए ये लालच में आकर चोरी एवं किडनैपिंग जैसी घटना को भी अंजाम देते हैं। उसके बाद इन्हें जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो ऐसे बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उन्हें आगे बेच देते हैं। और एक सवाल और निकलता है, अभी आपने कहा था कि अविवाहित जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं, जो माँ बनती हैं, तो कहीं ना कहीं उन अस्पतालों का भी संलिप्तता इसमें होगी जो इस तरह के प्रकरणों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इसके बारे में हम अभी जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल इस बच्चे की जो चैट मतलब इस महिला जो हमने गिरफ्तार किया है, उसके चैट के माध्यम से यह पता चला है कि जो बच्चा थाना टोनिका सिटी क्षेत्र से अपहरण हुआ था, उसको बेचने के लिए एक नर्स जो मुरादाबाद की है, उससे सौदा हुआ था 2.5 लाख रुपए में। तो और भी हम इसमें शामिल अस्पताल और ऐसे क्लिनिक के बारे में पता कर रहे हैं। एक सवाल और है सर, जिस तरह से आपने बताया कि अब तक ये लोग कितने बच्चों को बेच चुके हैं, ऐसी कोई जानकारी पुलिस को लगी है? अभी इसके बारे में और पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे इसमें शामिल और लोग पकड़े जाएंगे, और भी इसमें स्पष्ट होता जाएगा। धन्यवाद।